वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं अगस्त 2023 के यानी कि अगस्त महीने के टॉप करंट अफेयर के एमसीक्यू। करंट अफेयर के एमसीक्यू यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे और ये एमसीक्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आगामी परीक्षाएं जितनी भी हैं आगे आने वाले एग्जाम में आपके पूछे जाने की संभावना रहेगी। करंट अफेयर हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो जो भी आगे एग्जाम देने वाले हैं उन सबके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, टीचिंग एग्जाम हो या फिर पीसीएस के एग्जाम हो, चाहे आपका यूपी पीटी हो या फिर यूपी के तहत होने वाला कोई और एग्जाम हो या फिर अदर स्टेट के एग्जाम हो या फिर बैंक का, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होता ही है। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न दिया गया है, हाल ही में अमेजॉन इंडिया ने डल झील में अपना पहला फ्लोटिंग स्टोर खोलने की घोषणा की है। ये कहाँ पर स्थित है? तो अमेजॉन इंडिया ने की है, ये चीज़ याद रखना है। और अब डल झील तो आप सबको पता ही होगी कि ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, तो ये श्रीनगर क्षेत्र में स्थित है। जम्मू कश्मीर के कहाँ पर? श्रीनगर में स्थित है। और यहीं पर अमेजॉन इंडिया खोलेगा पहला फ्लोटिंग स्टोर। पहला फ्लोटिंग स्टोर यहाँ पर खोलने जा रहा है अमेजॉन इंडिया। ठीक है, याद रखना है कौन सी झील? डल झील, जम्मू कश्मीर। अगर राज्य पूछा जाए जम्मू कश्मीर, श्रीनगर में पूछी, ये श्रीनगर क्षेत्र में खोली जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय फिल्म का चयन ऑस्कर के स्टूडेंट अकेडमी अवार्ड 2023 के सेमीफाइनल राउंड में हुआ है? तो कौन सी फिल्म है, कौन सी भारतीय फिल्म है जिसका चयन किया गया? ये थी चंपारण मटन। ऑप्शन यहाँ पर ही सही उत्तर है। यही प्रश्न अंग्रेजी में भी दिया है, तो अंग्रेजी माध्यम वाले भी देख सकते हैं। तो स्टूडेंट अकेडमी अवार्ड 2023 के सेमीफाइनल राउंड में इसका चयन हुआ था। चंपारण मटन ये भारतीय फिल्म है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फाल्कन सीड 2023 सैन्य अभ्यास चीन और किस देश के बीच में आयोजित किया जाएगा? फाल्कन सील्ड 2023 सैन्य अभ्यास किस देश के बीच में होना है? तो यह चीन और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, यूएई के बीच में होना है। संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच और चीन के बीच फाल्कन सील्ड 2023 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, मुस्लिम महिला अधिकार दिवस किस दिन मनाते हैं? तो ये दिवस 1 अगस्त को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट डेज तो हर एग्जाम में पूछ ही लिए जाते हैं और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन का। वहाँ पर आपको डेट से रिलेटेड अपडेट मिलती रहती है। जो भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो आपको उस दिन या फिर अगले दिन बता दिए जाते हैं, उनकी थीम बता दी जाती है, उनसे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो आपको वहाँ पर बता दिए जाते हैं। तो उसको जरूर ज्वाइन कर ले चैनल को। और भी साथ कुछ इंपॉर्टेंट जैसे करंट अफेयर की चीज़ें होती हैं वो आपको वहाँ पर शेयर की जाती हैं, तो उसको जरूर ज्वाइन कर लें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में किस राज्य सरकार ने विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना शुरू की? तो ये योजना राजस्थान सरकार के द्वारा यानी कि गहलोत सरकार के द्वारा शुरू की गई विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की इगा स्वियातेक ने जर्मनी की लॉरा सीजमंद को हराकर वॉर्सा ओपन का टेनिस खिताब जीत लिया है? तो किसने जीता है? ये पोलैंड की हैं जिन्होंने जर्मनी की लॉरा सीजमंद को हरा दिया। स्वियातेक की अगर अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो आसान होगा पढ़ना, हिंदी में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये याद रखना है कि कहाँ की है ये, तो ये पोलैंड की है और ये कौन सा खिताब था? वॉर्सा ओपन टेनिस खिताब था जिसको इन्होंने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के अगर किसी भी पेड ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड का राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाते हैं? 1 अगस्त को मनाया जाता है। अभी 1 अगस्त को हमने एक दिवस और पढ़ा है, अभी प्रश्न पीछे हम देख चुके हैं, तो जल्दी से कमेंट करें वो दिवस कौन सा था। देखते हैं आपको कितना याद रहता है, किस किस को कितना याद रहता है, जल्दी से कमेंट कीजिए। हाल ही में टॉर्नियो डेल सेंटिनारियो 2023 का खिताब किस देश की महिला हॉकी टीम ने जीता है? तो ये जो खिताब है ये भारत की महिला हॉकी टीम ने अपने नाम किया। टॉर्नियो डेल सेंटिनारियो 2023 का खिताब इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, अमेरिका में आयोजित पहला मेजर लीग क्रिकेट 2023 का खिताब किस टीम ने जीता? तो ये मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क के द्वारा जीता गया था। अगला प्रश्न है, 30 जुलाई 2023 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड का उद्घाटन किया? तो ये किया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री कमांड सेंटर और सीएम डैशबोर्ड का उद्घाटन 30 जुलाई 2023 को किया गया था। मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के? योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो इनके द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है,
जुलाई 2023 में केंद्र सरकार ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो ये जो योजना है, ये योजना चल रही थी, केंद्र सरकार की योजना है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। अब इसको बढ़ा दिया है, बढ़ाकर 30 जून 2024 तक कर दिया, मतलब 1 साल तक के लिए और बढ़ा दिया। अगला प्रश्न है, भुगतान क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वीजा इंक ने ब्राजील के फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को कितने डॉलर में खरीदने की घोषणा की है? तो $1 बिलियन में इसको खरीदा जाना है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ये जो है भुगतान क्षेत्र की दिग्गज कंपनी है वीजा इंक, तो इन्होंने ब्राजील की फिनटेक प्लेटफॉर्म पिस्मो को खरीदने की घोषणा कर दी है। कितने डॉलर में? $1 बिलियन में ये खरीदेंगे। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाइड वेब डे किस दिन मनाते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब डे यानी कि WWW। आप कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उसमें आप देखते हैं www.com होता है, ठीक है ना, उसका एड्रेस क्या होता है? www से शुरू होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। इसका फुल फॉर्म बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, जिन भी एग्जाम में कंप्यूटर पूछा जाता है। तो इसका जो है ये जो दिवस है, ये हम 1 अगस्त को ही सेलिब्रेट करते हैं। अब आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी खोज किसने की थी, इसके खोजकर्ता कौन है? www के, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब के खोजकर्ता कौन है, ये भी एग्जाम में पूछ चुके हैं, तो जल्दी से कॉमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न है, और अगर ये प्रश्न जैसे कि कॉमेंट करके आप बता रहे हैं, इसको कल नेक्स्ट डे की वीडियो में आपको बता देंगे इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, जुलाई 2023 में न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनको नियुक्त किया गया है बॉम्बे हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय को। बॉम्बे हाईकोर्ट के ये मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं जुलाई 2023 में। अच्छा, जो भी कमेंट करेगा उसका नाम और उसका स्क्रीनशॉट भी आपको शेयर किया जाएगा, या तो टेलीग्राम पर करेंगे या फिर यहाँ पर आपको नाम अनाउंस करेंगे, ताकि आपको एक मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने का और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस, अच्छे आंसर्स करने का, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते, अगला प्रश्न देखते हैं। चीन में FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसमें भारत के द्वारा 26 पदक जीते गए थे। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम हुए थे, चीन में हुए, इनका आयोजन चीन में किया गया। भारत ने कुल 26 पदक यहाँ पर जीत लिए। इसके बाद भारत ने 26 पदक जीते। इसमें वर्गीकरण अगर देखें तो 11 स्वर्ण थे, 5 रजत थे और 10 कांस्य पदक थे। अगला प्रश्न है, 21 जुलाई 2023 को अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज टैलिस्मैन सेवर का कौन सा संस्करण कैनबरा में आयोजित किया गया? अब ये चीज़ भी याद रखें, कहाँ पर हुआ? कैनबरा में हुआ। कौन सा संस्करण हुआ? 10th नंबर का ये एडिशन था, 10वां संस्करण था। अगला प्रश्न है, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने देवाशीष चटर्जी द्वारा लिखित कृष्णा द सेवेंथ सेंस का अनुवाद जारी किया। तो ये कौन सी भाषा में था जिसका अनुवाद किया है इन्होंने, और ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है, इसको भी याद रखना है। तो केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इसका अनुवाद किया और देवाशीष चटर्जी द्वारा इस बुक को लिखा गया था, कृष्णा द सेवेंथ सेंस। इसको मलयालम भाषा में इन्होंने अनुवादित करके जारी किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले निजी हिल स्टेशन लवासा को कितने करोड़ रुपए में डार्विन प्लेटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बेच दिया गया है? तो ये 1814 करोड़ में बेची गई है। अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण पर G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2 से 4 अगस्त 2023 तक कहां पर आयोजित किया गया? तो ये गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया था। आप सब जानते ही होंगे कि G20 की अध्यक्षता भारत को 1 साल के लिए मिली थी, तो तमाम जो अलग अलग बैठकें हैं वो भारत के अलग अलग जगह पर हो रही हैं। तो ऐसे ही इसी क्रम में महिला सशक्तिकरण पर ये बैठक हुई, कहाँ पर? गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, हर साल विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है? तो ये 1 से 7 अगस्त तक मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर वीरांगनाओं को सम्मान देने के लिए कौन सा अभियान शुरू करने की घोषणा की है? तो इन्होंने घोषणा की है कि अभियान मेरी माटी मेरा देश शुरू किया जाएगा, जिसमें वीर वीरांगनाओं को सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 1 अगस्त 2023 को पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ये ग्रहण किया है राजेश पेंडारकर ने। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पूर्वी नौसेना कमान के इनको कमांडर इन चीफ जो है पदभार इन्होंने इस पद पर ग्रहण किया है, राजेश पेंडारकर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित नेक्स्ट जनरेशन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग यानी कि MRI का शुभारंभ किया है? तो ये जितेंद्र सिंह है, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दी? तो ये जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति है, इसको किसके द्वारा मंजूरी दी गई है? ये उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे दूरसंचार विभाग यानी कि DOT
DOT का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो अभी दूरसंचार विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है अपूर्व चंद्रा को। किसको? अपूर्व चंद्रा को। तो यहाँ पर हमने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे अगस्त के करंट अफेयर से संबंधित, और क्वेश्चंस हैं जिनको अगली कुछ पार्ट्स में हम कवर करेंगे। तो जुड़े रहें मोर अपडेट के लिए चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के किसी भी पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।